जय हिंद विद्यार्थियों, मैं हूं मदन गोपाल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम मैथमेटिक्स की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। यूं कहे तो उसको बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं या मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन। इसको हम समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी समझ में आए, और जो विद्यार्थी इसको समझते हैं, जानते हैं, उनको भी कुछ नया सीखने का अवसर मिले और नया जो कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सिंपल बना के और उसका हल निकालना, उसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। यानी कि सिंपल बनाने के तरीका और उसका हल निकालना, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। यानी सरल करके उसका हल निकालना सिंप्लीफिकेशन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बचपन में जब जोड़, घटाव, गुणा, भाग अलग अलग आता था तो बड़े हम लोग आसानी से कर लेते थे। जैसे कि अगर 10 में से 2 घटा तो 8, 10 - 2 = 8। एडिशन में आए, जोड़ में आए तो 10 + 2 = 12, बड़ी आसानी से कर लेते थे। मल्टीप्लिकेशन में आए तो 10 × 2 = 20, आसानी से कर लेते थे। डिवीजन में भी 10/2 = 5, आराम से कर लेते थे। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में आने लगे, यानी कि जोड़ के साथ गुणा आने लगा, जोड़ के साथ भाग आने लगा, डिवीजन आने लगा, मल्टीप्लिकेशन आने लगा, तब दिक्कत हुआ। तो इस समस्या के समाधान के लिए, जिस तरह ये एक सवाल था कि सभी देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तो ये डिसाइड हुआ ना कि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी इनके गुणों के आधार पर, इनके क्वालिटी के आधार पर यह डिसाइड हुआ कि सबसे पहले हमें किसका हल सबसे पहले करना चाहिए। उसी तरीके को, उसी जो तरीका है उसको हल करने का, उस तरीका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बोर्डमास। अब बोर्डमास क्या चीज है ये समझते हैं। बी से होता है ब्रैकेट्स, बी से ब्रैकेट, ओ से हो जाता है ऑफ, डी से हो जाता है डिवीजन यानी भाग, भाग का ये सिंबल हो गया। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, और इसका सिंबल हो गया गुणावान। ए से होता है ऐड करना, एडिशन, एडिशन यानी जोड़, उसका सिंबल हो गया 2। एस मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, इसका सिंबल हो गया माइनस का। ये तो हम लोग आसानी से जानते थे। लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सीक्वेंस में ही क्यों बनाया गया। इस सीक्वेंस में इनके प्रॉपर्टी के आधार पर बनाया गया। घटाव, जोड़, गुणा, भाग, ऑफ या ऑर्डर या ब्रैकेट्स, इनके सबके जो क्वालिटीज हैं, इनके आधार पर एक सीक्वेंस तैयार किया गया कि अगर सारे कॉम्बिनेशन में आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, तो सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। उसको अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो ये क्या है, एक तरह का प्रायोरिटी लिस्ट है कि सबसे पहले हम किसकी प्राथमिकता देते हैं हल करने की। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को हल करते हैं, इसीलिए इसको हम 1 लिख रहे हैं। उसके बाद हल करते हैं ओ की। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का भी एक प्रकार का गुणा ही है, लेकिन इस गुणे से अलग है, क्वालिटी वही है। लेकिन क्या है कि जब ये दोनों दिया गया रहेगा, या ये गुणा और भाग दोनों साथ में, ये ऑफ और डिवीजन दोनों साथ में रहेगा, तो सबसे पहले हम का वाला जो गुणा है उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद हम भाग की क्रिया करेंगे, यानी डिवीजन, डिवाइड की क्रिया करेंगे।
उसको हम थर्ड प्रायोरिटी पर रखते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, उसको हम फोर्थ प्रायोरिटी पर रखेंगे। उसके बाद जोड़ की क्रिया करेंगे, एडिशन की क्रिया करते हैं, इसको हम फिफ्थ प्रायोरिटी पर रखते हैं। और सबसे लास्ट में घटाव की यानी कि सिक्स्थ नंबर पर इसको करते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है कि अगर केवल जोड़ और घटाव दोनों रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले जोड़ को करो उसके बाद घटाव को करो, या घटाव वाला काम की क्रिया करो उसके बाद जोड़ की क्रिया करो, जोड़ की क्रिया करो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जोड़ के साथ गुणा आ गया या घटाव के साथ गुणा आ गया या जोड़ के साथ डिवीजन आ गया या माइनस के साथ डिवीजन आ गया, तब इस फॉर्मूले की सख्त जरूरत हो जाती है और इस तरीके से चलते हैं तभी उसका हल निकालते हैं। तो आप ये समझ गए कि बोडमास क्या चीज है। बोडमास मीन्स बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अभी तक आप इतना ही समझते होंगे कि ओ से ऑफ होता है। इंग्लिश मीडियम वाले ये समझते होंगे कि ओ से केवल ऑफ होता है, और हिंदी मीडियम भी यही समझते होंगे कि का होता है केवल, और उसका जो क्रिया है उसको हल कैसे करते हैं, उसको गुणा की तरह हल करते हैं। लेकिन इसका एक मीनिंग और होता है, वो होता है ऑर्डर। ओ से दो चीज होता है, एक तो ऑफ, दूसरा होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या चीज है? ऑर्डर हो गया x का मान लीजिए स्क्वायर है या x का पावर 3 है, x का पावर 4 है, कुछ भी है, ये है ऑर्डर। तो सबसे पहले हम अगर डिवीजन भी दिया रहे और स्क्वायर भी दिया रहे या कोई पावर दिया रहे, तो हम कौन सी किसका हल सबसे पहले करेंगे? ऑर्डर की करेंगे। यानी स्क्वायर या जो उसका क्यूब है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही ये आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये हो गया। ये हमें केवल एक ही चीज पढ़ाया जाता है कि ओ का ओ मीन्स ऑफ, और ऑफ मीन्स का, और का मीन्स गुणा। बस इतना ही समझा दिया जाता था। या कहीं कहीं ऐसे ही बताया जाता था कि ओ का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब 2, 3 पावर वाला चीज जो हो गया वो है ऑर्डर। लेकिन केवल ये अधूरा नॉलेज है, क्योंकि ओ का मतलब दोनों होता है। ऑफ आए तो भी पहले इन सब में प्रायोरिटी इन्हीं को देना है, ऑर्डर आए तब भी इन सब में प्रायोरिटी इन्हीं को देना है। ये बहुत कम जगह बताया जाता है। इसीलिए मैं बोला कि जो विद्यार्थी जानते हैं या तेज हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो दो तरीके से याद करते हैं। का को पहले दूर करें, का पीछे दो भाग, गुणा करे धन जोड़ दें, अंत में दियो घटाए। एक तो ये तरीका है। का मतलब हो गया ये वाला का, ऑफ वाला का, इसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है? हमें भाग करना है। इसका मतलब डिवीजन करना है। गुणा करो धन जोड़ दो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, अंत में घटा देना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जोड़ करना है, जोड़ करने के बाद घटा देना है। ये इसका मतलब हो गया। कहीं कहीं दरभंगा साइड के क्षेत्र में ये वाला फॉर्मूला चलता है कि पहले का करी तब करी भागा, सकल गुणा करी तब जोड़ घटावा। यानी पहले हम का क्रिया करेंगे, पहले क्या करेंगे? का करी, का की क्रिया करेंगे, तब करी भागा, मतलब उसके बाद भाग करेंगे, सकल गुणा करी, उसके बाद गुणा करेंगे, तब करी जोड़ घटाव, उसके बाद हम लोग जोड़ घटाव करेंगे। तो ये 3 तरह के फॉर्मूले चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम जानते हैं व्यवहारिक जीवन में क्या इसका कभी यूज है कि नहीं। इसमें इस टॉपिक को थोड़ा और इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक जगह लिखा था मार्केट में कि 50% प्लस 50% का 50% ऑफ, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप ये नहीं समझेंगे
और ये नहीं जानेंगे तो आप तो सिंपल से समझ लेंगे 50% प्लस 50% 100% हो गया। आराम से जाएंगे दुकान में और सामान उठा के चल देंगे। आप समझेंगे कि 100% ऑफ हो गया, फ्री में ही सामान मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं। दुकानदार तुरंत पकड़ लिया और उनको समझाने लगा कि ये मैथमेटिक्स की भाषा में लिखा हुआ है। इसीलिए इस फॉर्मूले को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके उदाहरण, और एक एक करके बहुत बारीकी से, और एक भी कोई भी पॉइंट हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपको ये न पछतावा रह जाए कि हमने कोई पॉइंट छोड़ दिया या कोई जानकारी आपको अधूरी रह गई। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स, बोर्ड मास का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है ब्रैकेट, और ब्रैकेट्स को हम लोग ब्रैकेट्स पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग बड़े ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट्स जो है, ब्रैकेट्स 4 टाइप के होते हैं। अभी तक आपने 3 ही समझा होगा। एक समझे होंगे आप लोग ये स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा समझे होंगे ये, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, या महिला कोष्ठ, या एक और हिंदी में इसको बोलते हैं सर्प कोष्ठ बोलते हैं। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं। तो एक हो गया स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा हो गया कर्ली ब्रैकेट, और तीसरा जो सबसे मजबूत ब्रैकेट होता है, जिसको जो लास्ट में तोड़ा जाता है, ये समझे कि एक तरह का किला है। अगर ये घर है और ये उससे भी बड़ा घर है, तो ये समझिए कि एक किला है। तो ये इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग? बिग ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। अब इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जिसको प्राथमिकता दी जाती है, एक और होता है, उसका नाम है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट। अभी आप बोलेंगे ये क्या चीज है सर? बार ब्रैकेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 5 इंटू 3 - 2 है और उसके ऊपर बार रहे, आप इस पर ध्यान देंगे नहीं जब, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए ये जो बार ब्रैकेट है, ये भी स्मॉल ब्रैकेट की तरह ही इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अगर दोनों रहे तो सबसे पहले जो प्राथमिकता होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी, वो होगी 1 नंबर पे इस बार ब्रैकेट की। इस ब्रैकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड में प्रायोरिटी देंगे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल से ले लेते हैं कि 3 इंटू 2 - 1, 3 इंटू 2 - 1, और ब्रैकेट में लिखा रहे। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं, जो क्रिया है, उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। यानी कि 3 इंटू 2 - 1, तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की चीज क्या है कि ये ब्रैकेट तब तक नहीं हटता जब तक उसके अंदर कोई भी क्रिया, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो, डिवीजन का हो, कोई भी चीज अगर बाकी नहीं रह गया तभी जाके वो हटता है। यानी कि 3 इंटू, अब तो 1 में कोई क्रिया बाकी रह नहीं गई है, तो ये 1 का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब समझ गए? ये जो बार ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट दोनों दिया रहे। सपोज मान लीजिए कि 3 + 2 / 3 - 2 ऐसे दिया रहे, और ये ऐसे दिया रहे। तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ना कि इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ये वाला। तो 3 - 2 = 1 हो जाएगा। ये
डिवाइड का जो सिंबल है वो सेम रहेगा। अब ये वाला कर लिए तो इसको पहले ये जैसे का है वैसे हम लोग लिख लेते हैं। अब करेंगे, अब इसमें तो कोई रह नहीं गया, इसका क्रिया हम लोग कर ही लिए, तो 3 तो 5, 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5, ये हो गया। तो आप समझ गए कि एक हो गया बार ब्रैकेट, सेकंड हो गया स्मॉल ब्रैकेट, और थर्ड हो गया कर्ली ब्रैकेट, जिसे महिला कोष्ठ बोलते हैं। इसको हिंदी में सर्फ कोष्ठ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया स्मॉल ब्रैकेट की, ये बार ब्रैकेट की, सेकंड प्रायोरिटी हो गई स्मॉल ब्रैकेट की, थर्ड प्रायोरिटी हो गई कर्ली ब्रैकेट की, और फोर्थ प्रायोरिटी हो गई आपको बिग ब्रैकेट की। सबसे लास्ट में ये ब्रैकेट टूटता है और सबसे लास्ट में ये सॉल्व किया जाता है। आइए सब मिला के एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि बड़ा ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाई 5, अब इसमें ये कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, 10 इंटू 5 3 - 2, उसके बाद ये 1। ये वाला जो ब्रैकेट है ये तो इसके लिए है, ये जो बंद हुआ है इसके लिए, अब इसको ही बंद करना जरूरी है, यानी कीला को बंद करना जरूरी है। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है क्या, स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा क्या 10 डिवाइडेड बाई 5। अब ये है मझला कोष्ठ, तो मझला कोष्ठ अभी नहीं टूटेगा, कब टूटेगा, जब इसमें कोई ये वाला कर देंगे, 3 - 2 = 1, ये हो गया मझला कोष्ठ को बंद कर दिए, ये हो गया बड़े कोष्ठ को बंद कर दिए। अब क्या हो गया कि 10 डिवाइडेड बाई 5, अब ये हो गया मझला कोष्ठ 10 × 5, अब इसमें कोई क्रिया बच तो नहीं बची, तब ये ब्रैकेट टूटेगा, तो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसमें कोई क्रिया नहीं रह गई, तो अब केवल मझोला कोष्ठ रह गया, ये रहेगा, और ये हो गया बिग ब्रैकेट। इसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाई 5, अब इसके अंदर जो वो है क्रिया है उसको सॉल्व करेंगे, तो 10 × 5 × 1 = 15, 50 हो जाएगा। अब ये हो गया बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। अब दूसरा हमें फर्स्ट में क्या कर दिए, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए, स्मॉल ब्रैकेट टूटा, तो अब दूसरा ब्रैकेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट टूटेगा, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर की सारी क्रियाएं खत्म हो गई, तो अब ये ब्रैकेट टूटेगा, तो ब्रैकेट टूटेगा तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, अब इसके अंदर कोई क्रिया बची नहीं, ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पर इंटू है, ये हो जाएगा 50। अब ये बड़ा वाला, अब केवल बड़े ब्रैकेट का प्रॉब्लम रह गया है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भाग भी है और यहाँ गुणा भी है, तो हम लोग बोर्ड मास में क्या समझे हैं कि जहाँ पर डिवीजन भी हो मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 = 10 डिवाइडेड बाई 5 = 2, 10 डिवाइडेड बाई 5 = 2 इंटू, अब यहाँ पर 50, अब हो जाएगा क्या 2 × 50 = 100, अब इसमें कोई क्रिया बची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100, ये हो गया आपका आंसर। आप समझ गए ना कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में सारा जो क्रिया है वो अगर वो सॉल्व हो गया तब जाके स्मॉल ब्रैकेट टूटेगा, तो 3 - 2 = 1,
1 में अब कोई तो बचा नहीं है इसमें कोई प्लस माइनस करने के लिए, तब ये निकला, तब ये हो गया 10 इंटू 50 5 इंटू 1। अब ये हो गया 10 इंटू 5 इंटू 1 इक्वल टू 50। अभी ये एक स्मॉल ब्रैकेट तो टूट गया, लेकिन दूसरा कर्ली ब्रैकेट है, मझोला कोष्ठ है, वो अभी नहीं टूटेगा। इसके अंदर क्या वैल्यू हो गया 50। अब ये कब टूटेगा, जब इसके अंदर की सारी क्रिया खत्म होगी। तो 50 जब हो गया तो इसमें अब प्लस माइनस तो कुछ रहा नहीं, तो अब ये जब टूटेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर, अगर कुछ भी नहीं लिखा रहे तो यहाँ पर क्या रहता है, गुणा का चिन्ह रहता है, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल रहता है। तो 5 ये ब्रैकेट टूट गया तो हो गया 50। अब आ गया यहाँ पे बॉडमास वाला फॉर्मूला 10/5 इंटू 50। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, डिवीजन का। डिवीजन जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद 50 गुणा का गुणा रह जाएगा, तो 2 इंटू 50 इक्वल टू 100। अब तो इसमें कोई चीज बचा नहीं, तो ये बचेगा 100। ये है आंसर, ये है तरीका। अगर मान लीजिए इसी के जगह पे क्या रहता, इसी के जगह पर अगर 3 - 2 के जगह अगर बार रहता, यहाँ पर क्या रहता, बार रहता, ठीक है, और यहाँ पर गुणा रहता है सपोज, तो भी ऐसे ही हल होता है। पहले हम लोग इस ब्रैकेट को, जो करली ये बार ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते, बार ब्रैकेट को सॉल्व करते, तब जाके ये क्या हो जाता, 3 - 2 1 हो जाता, 1 हटता, 1 कब हटता, जब इसमें कोई क्रिया नहीं रह जाती, ये हट जाता, हो जाता। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बार ब्रैकेट। आपको मुझे लग रहा है कि कुछ डाउट है, बार ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। 15 - 7 - 2 इसके ऊपर बार ब्रैकेट, ठीक है, और इनटू भी है। चलिए एक और प्रॉब्लम इसको बढ़ा देते हैं, 7 + 2 है। अब ये है, मान लीजिए ये हो गया बार ब्रैकेट, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट। हमें क्या सिखाया गया है कि सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को हल करेंगे। बार ब्रैकेट क्या है, मान लीजिए जो गार्जियन होता है उनके सर पे पगड़ी रहती है, अगर वो घर पे आते हैं तो उनको आराम देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उनका पगड़ी रखते हैं, पगड़ी को संभाल के रखते हैं, उनका जो बोझ है उनको हटाते हैं, उसके बाद सब करते हैं। उसी तरह का ये बार ब्रैकेट है। तो पहले इसकी क्रिया करेंगे, 15 माइनस, अब 7 - 2 हो जाएगा कितना, 5 इंटू 7 + 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस, अब एक ये बार ब्रैकेट हटा तो स्मॉल ब्रैकेट आ गया। अब स्मॉल ब्रैकेट का जब तक अंदर की क्रिया खत्म नहीं होगी तब तक ये टूटेगा नहीं, तो 5 इंटू 7 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 9। अब 9 हो गया, अब यहाँ पे खत्म हुआ, तो 15 माइनस 5 इंटू 9 हो जाएगा, तो 15 माइनस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा ये 15 है, ये -45, ये है प्लस। अगर कोई इसमें सिंबल ना रहे तो ये समझो कि प्लस है, तो इसमें बड़ा वाला कौन सा है, माइनस वाला। अब 45, 15 में से 45 घटेगा तो 30 होगा, लेकिन क्या होगा, -30 होगा। अब आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे ब्रैकेट को सॉल्व करना। और भी बड़े बड़े सवाल लेंगे, थोड़ा सबसे पहले हम लोग इसके सारे जो कंटेंट्स हैं उसके क्वालिटी और उस पर सवाल कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाद अब समझते हैं ओ यानी ऑफ
हिंदी में उसका क्या रहता है, का। और इसको किस तरह से इसका जो क्वालिटी है क्या है, गुणे वाली क्वालिटी है, यानी मल्टीप्लाई वाली क्वालिटी। इसको जरा ध्यान देते हैं, ये वाला मल्टीप्लिकेशन से ये फर्स्ट में इसका प्रायोरिटी दिया जाता है। इससे अगर ये भी रहे और ये भी रहे तो सबसे पहले हम इसकी प्रायोरिटी देंगे। भाग रहे और ये भी रहे तो सबसे पहले इसी की प्रायोरिटी देंगे। गुणा वाला में जब ये का आ जाए तब ज्यादा अंतर नहीं होता है, जैसे कि 20 का 5 गुणे 1/2 ऐसे रहे तो आपको कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको पहले कर लीजिए, तब भी हो जाएगा कितना, तब भी हो जाएगा आपका 20 × 5 = 100 अब भाई इंटू 1/2 = हो जाएगा 50। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सब यहाँ पर 20 का 5/5 ये 5 × 1/2 हो जाएगा कितना, 5/2। का को जब हटाएंगे तो गुणा करेंगे तो 20 × 5/2 तो 2 से ये 10 टाइम्स में हो जाएगा और 10 से 50, इसमें भी सेम ही आ गया। तो जब मल्टीप्लिकेशन रहे, मल्टीप्लाई रहे और ऑफ रहे तो अंतर नहीं पाएगा, मान में कोई अंतर नहीं रहे। लेकिन जब ये डिवीजन के साथ आ जाए तब अंतर आ जाएगा। जैसे 6 / 3 का 1/2 50% का 50% कहिए या 1/2 कहिए, तो यहाँ पर अंतर आ जाएगा। जैसे इस यहाँ पर का सबसे पहले एक बच्चा क्या करेगा कि 6 को / 3 कर देगा तो 6 / 3 = 2 हो जाएगा। 2 का 1/2 यानी 2 × 1/2 करेगा तो एक आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो बोर्डमास के रूल के हिसाब से चलेगा कि का वाला आ गया, का ये गुणा अलग है, ये जो का है वो गुणा है लेकिन इस गुणा से अलग है, इसलिए हमें भाग से पहले करना है, यानी डिवीजन से पहले करना है। तो क्या करेंगे, 6 ये भाग का सेम रहने देंगे। 3 का अब इस पार्ट को सबसे पहले हल करेंगे तो 3 का 1/2 3 का 1/2 रहेगा तो का मतलब हो जाता है गुणा, तो 3/2 लिख सकते हैं, है ना। का मीन्स क्या हो जाता है, गुणा। तो 3 × 1 = 3/2 3/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ये जो भाग का चिन्ह है ये जब गुणा के चिन्ह में जब बदलता है तो क्या हो जाता है, उलट जाता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, 2/3 हो जाएगा। तो 3 × 6 क्या हो जाएगा, 2 बार में, तो 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा आंसर। ये आंसर सही है और ये गलत है, क्योंकि ये का जो है वो नॉर्मल गुणा नहीं है, नॉर्मल गुणा नहीं है, का वाला गुणा है, इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है डिवीजन से। तो ये समझ गए होंगे का वाला गुणा। अब आइए सुनते हैं ऑर्डर वाला। मान लीजिए कि 3² डिवाइडेड बाई 3 रहे, 3² डिवाइडेड बाई 3 रहे। आप क्या सोचेंगे कि 3 और 3 डिवीजन कब कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, इस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसका अगर पहले महत्व नहीं देंगे तो 3 का स्क्वायर तो निकालेंगे नहीं, 3 × 3 करके उसका गुणा निकालेंगे नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, पहले हम इसको हल करेंगे, यानी ऑर्डर को करेंगे। ऑर्डर मतलब क्या होता है, इसके पावर वाला, 2x का स्क्वायर, x के क्यूब, x का 4 हो, 5 हो, ऐसे ऐसे कोई भी हो। तो अगर ये पावर के रूप में रहे या घात के रूप में रहे
तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे डिवीजन से पहले। तो हो जाएगा 3 का क्या, 3 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आंसर। 9 में 3 से भाग देंगे तो 9 इंटू 1/3 हो जाएगा ना, जब उलट जाएगा तो 3 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये ओ, इसको हम लोग ज़्यादा अहमियत देते नहीं है और ज़्यादा अच्छी तरह से समझते नहीं, इसीलिए क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ओ का आप आई होप ओ वाला जो ऑपरेशंस हैं, ओ वाले जो क्रियाएं हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम और कोई क्वेश्चन और सवाल लेते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं डिवीजन वाला, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो मान लीजिए 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 रहे, 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 रहे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये नॉर्मल वाला है, का वाला तो है नहीं। का वाला रहता तो इससे भी पहले क्रिया उसकी करनी पड़ती है, तो नॉर्मल वाला है। तो नॉर्मल वाला में सबसे हम लोग जानते ही हैं कि अगर गुणा रहे और भाग रहे तो सबसे पहले किसकी क्रिया करनी है, भाग की। तो ये हो जाएगा कितना, 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, दूसरा सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग कर दिए गुणा वाला, तो 8 और 4 3 12, ऐसे करेंगे तो 8/12 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 से 2 और 4 से 3 बार में, यह 2/3 हो जाएगा। ये गलत, क्यों, क्योंकि ये बोर्ड मास के रूल के अगेंस्ट में है। ये वाला सही है, क्योंकि ये हम लोग बोर्ड मास के रूल के हिसाब से किए हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड किए 8/4, 8/4 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो हो गया आंसर 6। अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 प्लस 2, ऐसे ले लेते हैं। चलिए जोड़ भी इसमें शामिल कर लिए, ऐड भी कर लिए। तब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले भाग वाला करेंगे, क्योंकि क्या होता है, डिवीजन पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2। अब क्या 3, अब एक लड़का क्या करेगा कि ऐसे कर देगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ऐसे लिख देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। दूसरा जो बोर्ड मास को फॉलो करेगा वो क्या करेगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि ये बोर्ड मास के रूल को फॉलो करता है। ये गलत है, क्योंकि ये बोर्ड मास के रूल को फॉलो नहीं करता है। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट की बात करेंगे हम, जो ऐसे ही बता दिया जाता है कि अगर डिवाइड बाई रहे तो उसको अगर हम गुणा में करते हैं, चेंज करते हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यानी 8 डिवाइडेड बाई 1/2 रहे, ऐसे रहे, तो गुणा में अगर हम चेंज करते हैं तो 8 गुणा 2/1 हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन तो है ना। मैथमेटिक्स में क्या है कि बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए कोई चीज होता नहीं है, कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक होता है। आइए इसके लॉजिक को समझते हैं। देखिए 8 है, यह है भाग का, डिवाइड बाई का वो चीज है। तो 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, बोलेंगे यहाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि अब भाग है तो भाग का एक और चिन्ह होता है क्या, डिवाइड बाई का। तो ये हो गया डिवाइड बाई, मान लीजिए 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं।
बोलेंगे हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं। अरे 8 को क्या किए, 8/1 8 हो गया। और भाग के लिए हम ये जो भाग का सिंबल है इसके लिए हम लोग क्या लिख दिए, ये बट्टा वाला चिन्ह लिख दिए, नीचे सेम का सेम कर दिए भाई, जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8/1, अब नीचे वाला जो बटा के बड़े वाला है ये भी बटा है, ये भी बटा है, ये भी बाई है, ये भी बाई है, लेकिन ये बाई क्या है, छोटा है और ये बाई बड़ा है। तो मेन डिवीजन वाला कौन सा होगा, ये वाला। इसके नीचे जो भी होगा अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं। ये 8 दूनी 16, ठीक है। इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। ये है इसका मेन कंसेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 6/2 ब्रैकेट में 1+2, ये बड़ा ही इंटरनेट पर बड़ा वायरल हो रहा है, कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या। कुछ लोग यहाँ पर सिंपल गुणा समझते हैं, कुछ लोग यहाँ पर का समझ जाते हैं। जैसे ही गुणा समझते हैं तो ठीक है, जैसे ही का समझते हैं तब गलत हो जाता है। तो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, अगर कुछ ना लिखा रहे तो मल्टीप्लाई है, का नहीं है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग का करते हैं तब क्या आंसर आता है, गुणा करते हैं तब क्या आंसर आता है। चलिए गुणा करते हैं तब देखिए 6 ये हो गया 2, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 1+2 = 3, ठीक है। यहाँ पर अगर सिंपल ब्रैकेट कर लेते हैं, सिंपल गुणा करते हैं तो अब हो गया, अब क्या हो गया, 6 2 × 3 हो गया। अब तो साफ हो गया कि सबसे डिवीजन है, ये डिवीजन है और ये मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे, डिवीजन की क्रिया करेंगे। तो 6/2 = 3 × 3 = 9, ये आंसर। एक दूसरा आंसर, दूसरे लोग क्या करेंगे, 6/2, अब यहाँ पर समझ आएंगे क्या, का है। अगर यहाँ पर का समझ गए तो क्या कर देंगे, ये वाला जो है क्रिया 1+2, ये मान लीजिए ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का तो पहले करेंगे ही उसे, तो यहाँ पर मान लीजिए का समझ के बैठे हैं यहाँ, तो 3 हो जाएगा, ये 1+2 = 3। अब ये जो का है इससे पहले है, डिवीजन से पहले की चीज है, तो आप क्या कर देंगे कि सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 6/2 का 2 का, अब ये ब्रैकेट में से निकल गया 3 हो गया, तो 6/2 × 3 × 6 कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर ऐसे करेंगे तो 1 आ गया, ऐसे करेंगे तो 9 आ गया। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहे तो का वाला दिमाग में नहीं लेके चलना है, कौन सा लेके चलना है, नॉर्मल यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला लेके चलना है, नॉर्मल गुणा का चिन्ह लेके चलना है, समझ गए। यहाँ पर बहुत लड़के गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दिया कि छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर सीधे गलती हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 9 आ जा रहा है, इसका आंसर 1 आ जा रहा है, ये गलती है, क्योंकि यहाँ पर का नहीं होता है, क्या हो जाता है, सिंपल मल्टीप्लाई होता है। तो ध्यान देने वाली चीज है, इसलिए मैं आपको बता दूं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको उसमें मजा आएगा और उतना ही आप बड़ी अच्छे से समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, 5 × बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, 9 + 4 -2 का क्यूब / 4, ऐसे लेते हैं।
अब इसका आंसर दिखाते हैं। देखिए 5 है, 5 इंटू है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला समाधान करेंगे। और ब्रैकेट में भी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला में क्या हो जाएगा, 9 + 4 = 2 हो जाएगा 13। ये वाला ब्रैकेट खत्म, माइनस। अब यहाँ पर भाग है और यहाँ पर ऑर्डर है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऑर्डर वाला करेंगे। तो ऑर्डर 2 के पावर q = हो जाएगा 8, 2 × 2 × 2 = 8 हो जाता है ना। तो 8 / 4। अब ये हो गया ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके अंदर एक अभी भाग की क्रिया बची हुई है। तो अब ये हो जाएगा 5 इंटू बड़ा ब्रैकेट 13 माइनस, अब इस ब्रैकेट का क्रिया में क्या, 8 / 4 = 2। अब इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो अगला स्टेप में ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को खत्म कर देंगे। लेकिन ये वाला भी ब्रैकेट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर की क्रिया अभी बाकी है। तो 5 इंटू बड़ा ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, 13 माइनस 2। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट भी हटाने का समय है। तो 5 इंटू 13 माइनस 2 = क्या हो गया, 11। अभी बड़ा ब्रैकेट नहीं हटाते, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। आगे जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो देखते ही देखते इसी सीक्वेंस में आप सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि हम तरीके के आधार पे एक रूल के हिसाब से चल रहे हैं, और उस रूल के हिसाब से इसलिए चल रहे हैं कि आप बाद में गलती ना करें। जब माइंड से भी कैलकुलेशन करते रहें तो आपको गलती ना हो, इसलिए हम बार बार इसको लिख रहे हैं। तो 5, अब तो इसमें कोई क्रिया नहीं बची है, तो 5 इंटू 11 = कितना हो जाएगा, 55। ये हो गया आंसर। तो इस तरह हम लोग मिक्स वाले जो क्रियाएं हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये हो गया आपका ऑर्डर हो गया या ऑफ हो गया या बॉर्डर हो गया, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस प्रोसेस को नहीं सॉल्व करें, इस प्रोसेस को नहीं सॉल्व करेंगे, इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे, तो गलत आंसर करके आ जाएंगे एग्जाम में और हम समझेंगे कि सही है। ठीक है, अगर मेरा ये समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।